सुप्रभात बच्चों। आज हम रीतिकालीन कवि बिहारी जी का संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा रचित उनकी अमर कृति बिहारी सतसई में से कुछ छंदों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं बिहारी जी का परिचय। महाकवि बिहारी रीतिकालीन रीति सिद्ध कवियों में गिने जाते हैं, क्योंकि आपको पूर्व में मैं बता चुकी हूँ कि रीति काल में 3 काव्य धाराएं चली थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध कवि जो लक्षण ग्रंथों की जिन्होंने रचना की थी, इसमें केशव दास जी का हम अध्ययन कर चुके हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन रीतिकालीन जो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां थी और जो लक्षण थे उसके, वो स्वाभाविक रूप से इनकी रचनाओं में आए हैं। और रीति मुक्त है स्वच्छंद काव्य धारा, तो बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इनका जन्म संवत 1620 विक्रमी में तथा मृत्यु संवत 1721 विक्रमी में हुई। बिहारी सतसई के अतिरिक्त इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। सतसई के एक एक दोहे पर रसिक वृंद मुग्ध होकर लुटे से रह जाते हैं। ये इनकी एकमात्र काव्य कृति की श्रेष्ठता है कि बिहारी सतसई का जो प्रत्येक छंद है वह काव्य रसिकों को मोहित कर लेता है, क्योंकि बिहारी की जो काव्य प्रतिभा थी वह अद्भुत थी। ये ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में जन्मे चौबे थे। विवाह के उपरांत मथुरा आ गए थे। इनकी पत्नी भी कवित्री थी। मुगल बादशाह शाहजहां के बुलावे पर ये आगरा गए थे। ये जयपुर के राजा जयसिंह के अभिन्न मित्र थे। इन्होंने महाराज जयसिंह को कई बार सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, जिनमें से 2 प्रसंगों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। पहला प्रसंग तो है कि जब महाराज जयसिंह का विवाह हुआ था तो वो अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पाश में इतना अधिक बंध गए थे कि राज कार्य से, प्रजा के प्रति जो एक राजा के उत्तरदायित्व होते हैं उनके प्रति वो विमुख हो गए थे। तब बिहारी ने उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान करवाने के लिए एक दोहा लिखकर भेजा था। वो इस प्रकार है: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि का, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवा। इसमें बिहारी कहते हैं कि अन्योक्ति है इसमें कि नहीं पराग की ये जो कली है इसमें न तो पराग है, नहीं मिठास से भरा मधु है, और न पूर्ण रूप से ये अपने विकास को प्राप्त हुई है। कि जो भ्रमर है वह कली से ही बंधा रहेगा, तो फिर आगे की जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी, आगे जो स्थितियां होगी, उनका कौन जिम्मेदार होगा। राजा के संदर्भ में है: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि का, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवा। कि जो आपकी नवविवाहिता नवोढ़ा पत्नी है, न तो इनके यौवन का भी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, न तो ये पूर्ण, न ही इनमें शारीरिक विकास को ये पूर्णता प्राप्त हुई है, कि अगर अली अर्थात राजा जयसिंह आप कली अर्थात आपकी नवोढ़ा पत्नी से ही बंधे रहेंगे, तो आमेर की जो ये सत्ता है, जयपुर की जो ये सत्ता और साम्राज्य है, उसके प्रजा के प्रति कौन उत्तरदायी होगा। महाराज जयसिंह इस दोहे से प्रेरित होकर चेत गए और राज कार्य संभालने लगे। दूसरा प्रसंग है जिसमें राजा जयसिंह दक्षिण भारत में मुगलों की ओर से शिवाजी से युद्ध लड़ने के लिए जाने लगे। तब बिहारी ने उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए एक दोहा लिखकर भेजा था
स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पंछिनु न मारी। कि न तो इसमें तुम्हारा, बाज को संबोधित करके पहले इसका अर्थ लेंगे कि न तो तेरा इसमें कोई स्वार्थ है, न ही इससे तुझे किसी यश की प्राप्ति होगी, और तेरा श्रम है वह भी व्यर्थ ही जाएगा। तो हे पक्षी, तो एक बार विचार करके तो देख, बाज पर आए पानी पर, कि हे बाज पक्षी, तो दूसरों के हाथों में कैद होकर के अपने स्वजातीय पक्षियों का नाश मत कर। और राजा जयसिंह के संदर्भ में इसका अर्थ है स्वार्थ, कि तुम्हारा इस युद्ध से कोई भी निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं होना। सुकृत न ही तुम्हें यश की कीर्ति की प्राप्ति होगी, श्रम वृथा, और तुम व्यर्थ ही युद्ध लड़कर के श्रम कर रहे हो, अपने युद्ध कौशल का, अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का, शौर्य और पराक्रम को व्यर्थ ही गंवा रहे हो। तो एक बार राजा तुम विचार करके तो देखो कि दूसरों के, मुगल बादशाह के हाथों की कठपुतली बन करके तुम अपने ही स्वजातीय बंधु, स्वदेशी बंधु महाराज शिवाजी का नाश करने जा रहे हो। तो कहते हैं कि कवि को प्रत्येक दोहे पर राजा की ओर से एक अशर्फी यानी एक सोने का सिक्का प्राप्त होता था। उनको सोने का सिक्का देकर के राजा के द्वारा सम्मानित किया जाता था। बिहारी ने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भर दिया है। जीवन के अनेक विध अनुभवों को उनकी सत्सई में देखा जा सकता है। वे बहुज्ञ थे, यानी बहुत सारे विषयों के ज्ञाता थे, चाहे वह श्रृंगार हो, नीति हो, औषध विद्या हो, औषध विज्ञान हो, नक्षत्र विद्या हो, ज्योतिष हो, सब पर बिहारी की अच्छी पकड़ थी, जो बिहारी सत्सई में इनके द्वारा रचे गए दोहों में हमें देखने को मिलती है। बहुश्रुत थे और सभी क्षेत्रों में उनकी गहरी पैठ थी। दोहे जैसे छोटे से छंद में वे अनेक भाव दशाओं और संचारियों को संवार कर इस तरह अनुस्यूत कर देते हैं कि पाठक दांतों तले उंगली दबा देते हैं। इसीलिए यह उक्ति प्रचलित हो गई है, सत्सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। की नावक के तीर के समान बिहारी सत्सई के दोहे हैं, जो दिखने में तो छोटे से लगते हैं, लेकिन जब किसी के शरीर पर जाकर के वो बाण लगता है तो उसको भीतर तक बेध देता है। इसी तरह इनके दोहे जो है श्रोता और पाठक दोनों के मनो मस्तिष्क पर छा जाते हैं और गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। बिहारी रससिद्ध कवि थे। अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने श्रृंगार रस की उक्तियों को विशेष महत्व दिया है। वैसे नीति, भक्ति और जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर भी उन्होंने कम नहीं लिखा है। भावुकता, रसिकता और प्रभावशालिता में उनका काव्य बेजोड़ है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का उन्होंने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उनकी उक्तियों पर लोग झूम झूम उठते हैं। मानव प्रकृति पर उनका गहरा चिंतन देखने को मिलता है। समसामयिक परिस्थितियों पर उनकी टिप्पणियां उनको यथार्थवादी और स्पष्ट वक्ता के रूप में प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने ब्रज भाषा का संश्लिष्ट रूप काव्य के लिए अपनाया है। बोलचाल की भाषा का प्रभाव भी देखा जा सकता है। काव्य कला की दृष्टि से वे अपने समय के सिरमौर कवि थे। संभवतः उन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा, पर वह अभी उपलब्ध नहीं है। अब हम बिहारी के दोहों का, बिहारी सत्सई के जो चयनित अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उनका अध्ययन करेंगे। पहला ही छंद है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। भारतीय काव्य शास्त्र में जो मंगलाचरण की परंपरा है,
अपने इष्ट देव के स्मरण की परंपरा है कि उनका काव्य निर्विघ्न पूरा हो, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए सत्सई के प्रारंभ में बिहारी जी के द्वारा राधा की स्तुति की गई है। राधा की स्तुति करते हुए बिहारी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, कि हे चतुर राधिका, मेरे इस काव्य रचना को करने में जो बाधाएं हैं, सांसारिक बाधाएं हैं, उनको आप दूर कीजिए। जा तन की झाई परई श्याम हरित बुद्धि दे, कि आप राधिका आप वो हैं जिनके शरीर का प्रतिबिंब भगवान श्री कृष्ण पर पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात जब आप सर्व समर्थ सत्ता को, परम सत्ता को प्रसन्न करने में समर्थ हैं, तो मेरे इस कार्य को भी निर्विघ्न पूर्ण करने में सफल है। एक दूसरा अर्थ ये भी है इसका कि बिहारी कहते हैं कि हे चतुर राधिका, आप मेरे द्वारा जो किए गए पाप कर्म हैं, मेरे जीवन के जो सांसारिक कष्ट हैं, उन कष्टों का आप निवारण कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि मिलने पर जो सांसारिक कष्ट और पाप हैं वह नष्ट होकर के वह पुण्य कर्मों में और सुखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा इसमें आता है कि हे चतुर राधिका, मेरी जो भी सांसारिक कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं हैं, उनका नाश कीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे अपने शरण में लीजिए। आपके जो गौरवर्णी, जो सुनहरी आपकी शारीरिक आभा है, वह आभा जब श्यामल वर्ण के भगवान श्री कृष्ण पर पड़ती है तो भगवान श्री कृष्ण हरित वर्ण के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भी मुझ पर कृपा दृष्टि करिए। दोहा छंद है, इसमें जो राधा है उसकी स्तुति बिहारी के द्वारा की गई है, और राधा की स्तुति करते हुए बिहारी ने अपनी मनोकामना को प्रकट किया है। दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, और इसमें श्यामो और हरित इन दो शब्दों में श्लेष अलंकार है। इसमें रूपकातिशोक्ति अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, भक्ति के साथ इसमें श्रृंगार रस का भी समावेश हुआ है। दूसरा छंद अब हम लेते हैं, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदन, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। एक गोपी जो अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए भगवान श्री कृष्ण की छवि को निरखती है, देखती है, तो अपनी अतरंग जो उसकी अंतरंग सखी है उसके पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण की उस मनमोहक, मनमोहिनी, चित्ताकर्षक छवि का वर्णन करते हुए कह रही है, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंदनन, कि नंद बाबा के दुलार में लाडले सुपुत्र श्री कृष्ण भगवान के मस्तक पर अनेक चंद्रमाओं से युक्त जो मोर पंखों से बना हुआ मुकुट है उन्होंने धारण कर रखा है। क्योंकि मोर के पंख जो होते हैं ना, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक को जो कटार जैसे आकार वाला होता है उसको कटार कहा जाता है, और जो चंदोवा वाला होता है उसको सुंदर आकृति लिए हुए होता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उसको चंदोवा कहते हैं। और तीसरा चंदोवा और कटार का मिश्रित, यहाँ पर चंदोवा कृष्ण ने अपने मुकुट में धारण कर रखे हैं। कि जो अनेक चंद्रमाओं की आभा से युक्त मोर पंख भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर धारण कर रखे हैं, उसकी छवि को देख करके ऐसा लग रहा है मानो अपने मस्तक पर एक चंद्रमा धारण करने वाले भगवान
शिव को मात देने के लिए श्री कृष्ण ने ये सैकड़ों चंद्रमाओं से युक्त मोर मुकुट अपने मस्तक पर धारण किया है। दूसरा इसका है कि ऐसा लग रहा है अपने मुकुट में अनेक चंद्रमाओं से युक्त, मोर पंखों से युक्त मुकुट धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण तो सुंदर लग ही रहे कि मानो जो कामदेव है उसने एक चंद्रमा के धारण करने वाले भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, उनके से स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए सैकड़ों चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण किए हैं। इसमें जो शेखर शब्द है, इसमें शेखर शब्द में श्लेष अलंकार है और कृष्ण की जो अद्भुत मोर मुकुट धारण किए हुए जो अद्भुत छवि है उसका वर्णन बिहारी दास जी के द्वारा उनकी स्तुति करते हुए किया गया है। इसमें शेखर में चंद्रमा और कामदेव दो अर्थ होने से श्लेष अलंकार है। मोर मुकुट मां वर्ण की आवृत्ति से इसमें अनुप्रास है। मनु से शशि शेखर, मनु मानो जनु जानो जहां होता है वहां पर मानो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, ब्रज भाषा है और दोहा छंद है। अगला छंद है तंत्री नाद कबित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। इसमें बिहारी ने जो ललित कलाएं हैं, संगीत, काव्य का रसास्वाद, वीणा वादन और प्रेम के महत्ता जो है एक व्यक्ति के जीवन में उसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है कि इनमें जो डूब जाता है, जो पूर्ण रूप से इन ललित कलाओं का और प्रेम के रंग का आनंद ले लेता है, आस्वादन कर लेता है, वह ब्रह्मानंद सहोदर रस की भी अनुभूति कर लेता है। तंत्रीनाद अर्थात वीणा के वीणा वादन, वीणा का मधुर स्वर, कबित रस काव्य का रसास्वाद, सरस राग मधुर संगीत का आनंद, रति रंग और प्रेम के रंग में, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े संग सब अंग, कि जो व्यक्ति इनमें पूर्ण रूपेण डूब गया है और जिसने पूर्ण रूपेण भाव विभोर होकर के इनका आस्वादन करते हुए स्वयं के अहम भाव का तिरोहित कर दिया है, वह तो इस संसार से उसका उद्धार हो गया है। अनबूढ़े बूढ़े जो इनमें नहीं डूबा है, जिसने वीणा वादन, काव्य के का रसास्वाद, संगीत का आनंद और एक प्रेम के रंग में जो पूर्णतः नहीं डूबा है, उसका जीवन निष्फल ही रहा है और वह व्यक्ति संसार रूपी सागर में डूब गया। और जिसने भी अंग प्रत्यंगों सहित इसका रसास्वादन किया है, उसे पूर्णानंद की प्राप्ति हो गई और मानो वह इस संसार रूपी सागर को पार कर गया है। जो ललित कलाएं हैं, नृत्य, संगीत, काव्य, चित्रकला, मूर्ति कला आदि, यह इनमें व्यक्ति जब डूबता है तो उसके सांसारिक दुखों का, सांसारिक कष्टों से वह व्यक्ति निवृत्त होकर के उसका परम सत्ता से तादात्म्य स्थापित हो जाता है और उसके अहम के विगलन से वह व्यक्ति परम सत्ता से तदाकार होकर के परमानंद की अनुभूति करता है। उसी परमानंद की अनुभूति को ब्रह्मानंद सहोदर रस भी कहा गया है, जो इनके माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त
होता है। इसमें बिहारी दास जी के द्वारा एक व्यक्ति के कलाओं, ललित कलाओं के माध्यम से, इसमें जो इनमें नहीं डूबता है वह तो सांसारिक मोह माया में फंसकर रह जाता है, और जो इनमें पूर्णतः डूब जाता है उसका किस प्रकार जीवन सफल हो जाता है उसका बारे में बताया गया है। इसमें ब्रज भाषा है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है, अनबूढ़े बूढ़े, इसमें विरोधाभास अलंकार है, बूढ़े बूढ़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और ललित कलाओं की महत्ता इसमें बिहारी जी के द्वारा प्रतिपादित की गई है। ब्रज भाषा है, सरस ब्रज भाषा है जो पूर्णतः कवि के मनोभावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ